नमस्कार, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं हूं बीबू कुमार झा। देखिए, लगातार झारखंड नगर निकाय चुनाव की चर्चा की जा रही है। इस बार जोगसुलाय में भी नगर निगम में लगातार प्रचार-प्रसार लोग कर रहे हैं। हर लोग अपना जो है यहाँ पे फ़ोकस्ड हैं कि समाज सेवा से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ सर हैं, सर से जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, लोगों के बीच में क्या इम्पैक्ट है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर। प्रणाम सर। जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग हम लोग के यहाँ आए। जी, सब सवाल यही है सर, इस बार चुनाव को लेकर लंबे 40 सालों के बाद ये मौका मिला है, लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव को लेकर देखा काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट भी है कि कैसे चुनाव में हम लोग इसको फ़ोकस करें। और इस बार सर आप लोग भी खड़े हैं इस चुनाव में, किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम झारखंड सरकार का एक धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे जी, कि इसको महिला सीट किया गया। जी, तो महिला को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जी। तो उनका धन्यवाद है झारखंड सरकार का। हुँ, हुँ। और बाद में अभी मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा नाम हुआ सरदार शैलेंद्र सिंह। जी, मैं जुगसलाई में जन्मा बड़ा जी। और करीबन 40-50 वर्षों से जुगसलाई की जो जन समस्याएं हैं हुँ, हुँ। उनको लेकर मैं हमेशा जो है एक्टिव रहा। जी, जी। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो जुगसलाई ओवरब्रिज बना हुआ है, हुँ, हुँ। सहयोग तो सबका रहा, जी। लेकिन उसमें अहम रोल जन प्रदर्शन, अनशन वगैरह, जो भी अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं हुँ, हुँ, हुँ। उसका हम लोगों ने उपयोग किया। हुँ, हुँ। उसको बनाने में हम लोग सफल हो गए। बिल्कुल। उसके बाद एक अंडर ब्रिज था, हुँ, हुँ। उसको बनवाने में हम लोग सफल हुए। जी, जी, उसके बाद जो है यहाँ पे बिजली का बड़ा प्रॉब्लम था। जी, तो बिजली का प्रॉब्लम था, तो उसमें बिजली विभाग के पास जमीन नहीं थी। जी। वो कहते भाई हम सब स्टेशन आपको बना देते हैं, लेकिन हुँ, जमीन दीजिए। हुँ। तो नगर पालिका की जमीन थी जहां पर अभी वो बना हुआ है विद्युत सब स्टेशन। हुँ, हुँ। उस समय नगर पालिका देने के लिए तैयार नहीं थी जमीन। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम लोगों ने जबरदस्ती जो है, जी, जी, जी। हम लोगों ने हम लोगों ने अपना जो है उसका जो है लड़ाई लड़ी जी। और उसको हम लोग बनाने में सफल हुए। जी, जी। वाटर प्लांट एक तो हम लोग का बना है उसी के ठीक बगल में, हुँ, हुँ, हुँ। पीबी रोड में, आप जाके देखिएगा। हुँ, हुँ, हुँ। उसको हम लोगों ने बनाने में सफल हुए। हुँ। और इसके अलावा भी जो है रोज का जो काम है, मांग रही है जुगसलाई, पानी, बिजली और सफाई, जी, जी, बिल्कुल। है ना, ये लड़ाई भी हम लोग लड़े, हम लोग सक्सेस भी हुए। जी, सर एक और सवाल ये लोगों में जब हम लोगों से जुड़े बात की तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है बहुत और ज्यादा पार्किंग को समस्या को दूर मांग यदि डालते थे होगा। यार। जी, हाँ। पार्किंग की समस्या को लेकर से क्या लग रहा है? उसमें देखिए, पार्किंग जुगसलाई में सबसे बड़ी समस्या है ये। सबसे बड़ी इश्यू है। और इसमें क्या है कि अभी अगर मान लीजिए आप अभी नगर पालिका में कार लेके आए होंगे, जी। या जो घुसते हैं तो वो शंकित हो जाता है कि हम कहीं फंस नहीं जाए। बिल्कुल, अभी हम और आ वो रहे थे हम लोग अपनी गाड़ी से, तो मुझे लोग बोले कि नहीं साइड में लगा दीजिए तो क्या अंदर में है ना, कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का। हाँ, हाँ। अच्छा, अब क्या है ना, ये जुगसलाई बहुत पुरानी बनी हुई है। जी, जी, जी। अब आप बिल्डिंग विल्डिंग तो हटा सकते नहीं है, हाँ, हाँ। इसी रोड से आपको चलना है, लेकिन हुँ। इसमें कुछ सुधार हो सकता है। जी। एक सुधार ये हो सकता है कि जो हमारे बिजली विभाग, आप जाइएगा देखिएगा, हुँ, हुँ। तो बिल्डिंग से 4-4 फुट दूर में लोग लगा दिए हैं हुँ। बिजली के खंभे। जी। पूरे पुराने लगे थे, उस समय आबादी कम थी। हाँ, हाँ। तो ये इन पहले, सबसे पहले तो जो पोल लगे हुए हैं इनको साइड करवाना है। जी। इसके अलावा जो है हम प्रयास एक कर रहे हैं, और कि जैसे यहाँ से हम लोग का एक रोड है, मेन रोड, हुँ, हुँ, हुँ। इसके समानांतर एक और रोड बनाया जाए। जी, जी। जल संकट की भी समस्या क्या है सर यहाँ पे लोगों को पानी में कोई दिक्कत? नहीं, पानी का ना, अभी पानी का समस्या हम लोग को नहीं है, जी, उसको मेंटेन करना समस्या है। जी। जैसे मान लीजिए साफ सफाई नहीं होती है हुँ, पानी का, हुँ, हुँ। गंदा पानी रहता है, हुँ, हुँ। फिर हल्ला गुल्ला होता है, फिर वो लोग करते हैं। हुँ, हुँ। तो इस तरह का पानी का वैसे हम लोग को प्रॉब्लम अब नहीं है। कचरे की भी समस्या खत्म हो गई कि अभी है? नहीं, पानी की समस्या वैसे खत्म है, लेकिन उसको साफ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। जी, मतलब सर कचरे के लिए जो गाड़ी आती है वो सब सही आती है यहाँ पे? कचरे हाँ, की हाँ, हाँ, कचरे के लिए गाड़ी डंपिंग आती है, यार्ड लेकिन है? लेकिन उतना नहीं है जितना हुँ, हुँ। अब डिस्को टेल्को में देखिएगा, हाँ, तो हाँ। उधर का अलग है। हम लोग वैसे, डंपिंग यार्ड भी ज़रूरी है हाँ, हाँ, अगल-बगल में। है डंपिंग यार्ड है, वो जाके फेंकते हैं वहाँ पे नदी के किनारे। जी, जी। तो वह भी एक प्रॉब्लम है यहाँ का। जी। तो अब लेकिन अपने क्या ना, देखिए, जो आप जो सक्षम आदमी आएंगे, हुँ, हुँ, हुँ। कि भाई जिनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना हुँ, है, हुँ, हुँ। तो उस समय जो है फिर हम लोग उसमें भी हम लोग ध्यान दें। और हम तो अभी देखिएगा, आपका एक और प्रॉब्लम आया था सामने में साल भर पहले, हुँ, हुँ। ये जो आप पावर हाउस गेट जो है जी। टाटा स्टील का, हाँ, हाँ। इसमें उन्होंने बम्पर बना दिए थे। अच्छा, वो अच्छा। बम्प जो बनते थे कि वो ऐसा मारता था, ढक करके आदमी गिर जाता था, अच्छा, अच्छा। तो बड़ा प्रॉब्लम आया रिस्क रिस्क काफ़ी रिस्क होगा वहाँ और पे। रिक्स था। हुँ। फिर उसके बाद हमने पहले डीसी साहब को बोला, जी। तो बोला लिखित दीजिए, लिखित दिए, टाटा स्टील को भेजे। हुँ, हुँ,
लेकिन प्रशासन जो है, टाटा स्टील तो सर अपने आप में प्रशासन है बिल्कुल अपने आप में है ना, गवर्नेंस है। प्रशासन है। तो कोई भी अच्छी तरीके से ना प्रशासन कहता था लोगों को रिक्वेस्ट के नजरिए से, हाँ, हाँ। आदेश के नजरिए से नहीं। लेकिन सर बात 40 साल से यहाँ चुनाव जो नहीं हुआ, तो लोगों में नाराजगी भी होगी या विकास के जो पैमाना होना चाहिए, वो विकास तो रुक गया होगा। उसका जो है विकास का पैमाना तो रुका ही है। ये हम लोग जैसे लोग जीवित हैं, जी। ये जो जुखलाई का भी जो हाल कुछ बचा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। मतलब आप लोग सर एक्टिव थे, हाँ, जो हाँ। लोग जो है यहाँ पे हाँ। खुश हैं। विशेष पदाधिकारी कोई भी होता था, हाँ। अपने जो अच्छे लोग भी आए हैं, जी। ऐसा नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग जो है अगर हम लोग को संगत जो है जनता मौका देती है, तो हम लोग जो आपको बताएंगे कि जुखलाई में हम एक बात हमको बड़ा दुख होता है कि हमारे जुखलाई के जो अच्छे लोग थे, ये जुखलाई के घनी आबादी को देखते, कचरा तो ये तो वो देखते हुए सब बाहर चले गए। सब बाहर चले कोई सर्किट हाउस में, कोई कहीं है। जी। तो हम एक बार ऐसा ये भी चाहेंगे कि हम ऐसा बना दें जुखलाई को कि वो लोग जो गए हुए हैं जी, वो रिटर्न फिर वापस हो। और इसमें हम सफल भी होंगे, आपको बता रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा जी। तो इसको हम लोग को जो है सफलता जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ा चीज होता है। जी। और देखा जाए तो इस बार सर यदि जनता आपको मौका देती है इस बार, जी, तो सबसे पहले प्राथमिकता सबसे मुख्य रूप से क्या हुआ, कौन सा काम को सबसे पहले? सबसे पहले सर यातायात समस्या पर इस पे हम लोग अपना ट्रैफिक इशू को हम लोग काम करेंगे। और जो ट्रैफिक विभाग भी है ना सर, वो उनका भी बहुत रोल यहाँ अच्छा नहीं है, समझे ना। वो नजर ही नहीं आते हैं पुलिस वाले, तो उसका भी है, उनमें सुधार करेंगे। और सर एक बात ये भी है ना, नगर आयुक्त और मेयर का तो काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन होना चाहिए काम को लेकर के, ताकि वो लोग जितने भी प्रोजेक्ट को है कितना फास्ट प्रोसेस में करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये सारा चीज उसी पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा वो फोकस्ड है अपने क्षेत्र के लिए, प्रोजेक्ट को लेकर हर चीजों के लिए, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। जी। क्योंकि नगर आयुक्त यदि उस हर चीज से एक्टिव नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? जी, क्या लगता है सर, जो इसको प्रखर रूप में आप रख पाएंगे जैसे ही आपको मौका मिलता है? एकदम सर रखेंगे, एकदम रखेंगे। हम पहले भी बहुत कुछ किए। अभी जो टाटा स्टील बात कर रहे थे, बम को उखड़वाया हमने रातों रात, ठीक है। टाटा स्टील को घेरा था वो गेट को। इसी तरह सर जब जहाँ भी प्रॉब्लम आया हम लोगों ने किया है। तो हम ज्यादा नहीं बोलते, आप सब समस्या आप जान रहे हैं, है ना। मौका पब्लिक अब ये देगी, जरूर होगा, एकदम होगा, और हम लोग करेंगे भी। बिल्कुल। तो मैम से भी बात कर लेते हैं। देखिए, लगातार चर्चा जो की जा रही है, थोड़ा मैम से जानेंगे कि मैम इस बार जो है खड़ी है इस चुनाव को लेकर, इनके पास भी बहुत सारा विजन है, पहले से ही लोकप्रिय है। मैम सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, हम भी आप लोग का स्वागत करते हैं। जी। बहुत मैम ये बात जरूर है कि ये एक बहुत खुशी की बात है, इस बार खड़े हैं आप लोग, जनता के बीच में जा रहे होंगे, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? बस जनता का यही प्रॉब्लम है कि हमारे मैंने घर डाउन में है, और जब भी पानी भरता है या नालों वगैरह में पानी भरता है तो वो पूरा हमारे घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ हम गए हैं। तो उनका कहना यही है कि हम लोग का पहले ये सब चीज ठीक कराइए। और कचरा तो जगह जगह भरा हुआ है। जैसे बाहर के इलाके सामने के जो है नगर पालिका के, ये लोग तो सफा कर देते हैं, और जो अंदर के इलाके हैं हमने देखा है बहुत गंदे हैं। मैंने कचरे की समस्या बहुत ज्यादा है, और कितनों को तो पानी की भी समस्या है। घंटे गर्मी के टाइम में लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, एक मैंने बैच पूरा लाइन का खड़ा रहता है। फिर कितनों को पानी मिलता है, और पानी टाइम से आता है और बंद हो जाता है। आप देखिए, ऑक्सीजन और पानी दो चीज ऐसा है कि वो सही ना मिले तो लोग कैसे खुश रहेंगे। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। ये पानी देखिए, पानी और रास्ता जो है ये क्लियर होना चाहिए, और सफाई। फिर सबसे पहले ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारे यहाँ पे जाम लग जाता है। मैंने आपका एक ऑटो में 10-10, 12-12 बच्चे बैठे रहते हैं। उनमें कई बच्चे बेचारे बेहोश हो जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं। तो इस चीज को लेके ना बहुत मैंने रास्ते को सफा करना पड़ेगा, कि जैसे पोल वगैरह हटाने पड़ेंगे। तो उससे हमको ये लगेगा कि बच्चे स्कूल से जो आते हैं टाइम से अपने घर में पहुंचे। 2-2 घंटे तक जाम में फंसे रहते, गर्मी का टाइम। एक्चुअली यहाँ पे घनी आबादी का क्षेत्र है। हाँ जी। और उसमें काफी लोग हैं, तो उसको लेकर एक सही प्रोसेस वे में जगह रोड को थोड़ा सा जो कंजेस्टेड है उसको हर तरह से ठीक ये हम लोग को 2 तरफ से रोड बनानी पड़ेगी। एक से जैसे आ सकता है बंदा, और एक से जा सकता है। ऐसे जाने से आदमी को मैंने प्रॉब्लम नहीं हुई, हर इंसान को करेंगे। फिर ये 40 साल से ये हमारे सरदार शैलेंद्र सिंह जी 40 साल से ये सब घटना में लगे हुए हैं। जब भी कोई आता है, रात को आता है, दिन को आता है, मैंने किसी टाइम हमेशा सर अवेलेबल होता है। हर
बिल्कुल, इनका यही हार्ट होना की भी प्रॉब्लम चाहिए। थी। हाँ, हाँ। ये सोचिए कोरोना के टाइम में सब आदमी अपने घर के अंदर घुसे हुए थे, पर इन्होंने एक-एक जन के घर में राशन, पानी, जी। सिलेंडर सही बात है, सब उस कुछ समय इतना पिलाया। ट्रेजेडी था कि हाँ, एक तरफ लोगों की जानें जा रही थी, ऑक्सीजन की हाँ, कमी थी, हाँ। उस समय लोग घर में पैक थे। लेकिन जो उन्होंने लोग अपनी सामने इस आए वो चीज को बहुत बड़ा काम बहुत काम, पर इनको ये नहीं प्रॉब्लम हुआ। जी। हम लोग को डर लगता था कि ये घर से बाहर जाते हैं कि इनको हुँ। कोई प्रॉब्लम, फिर हमने सोचा चलो भगवान के ऊपर लेकिन छोड़ते देखिए हैं मैम, जो जनसेवा के लिए बने हैं ना, उनको ऊपर वाले हाँ, हम फोकस तो करते यही हैं। जोड़ते हैं कि भगवान के इनके सुरक्षा करे हाँ, और हाँ। ये जनता का सेवा ऐसे ही करे। और हमारे घर में किसी टाइम भी कोई भी आता है, जी, जी। हम एनी टाइम रेडी रहते हैं बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। सेवा के लिए। आपको सर एक और जानकारी जी, जी, हाँ, सर। कि हम लोग में जगह नहीं थी जुगसलाई में पार्क की, हाँ, हाँ। तो हम लोगों ने, हमारे एक बुजुर्ग हैं जोगी मित्रा जी, जी। तो रेलवे के किनारे अब यहाँ पार्क बनी हुई है, तो ये लोग जाके 8-10 आदमी सुबह-सुबह जाते थे, वो पत्थर-उत्थर हटाते रहते थे। तो मैं टाटा वहाँ पटना साहिब गुरुद्वारा का भी प्रधान था जी, वहाँ पर। जी, जी। तो मैं ट्रेन से जब आता था साउथ बिहार से, सुबह-सुबह आती थी, हम देखते थे 4-5 आदमी लगे रहते हैं। तो हम अपने दिमाग में बता रहे हैं सच्ची घटना, बोले कहाँ बे पत्थर से सर मार रहे हैं लोग, ठीक है। तो खैर चलिए, देखिए उनका वो लड़ाई था, और उसी बीच में क्या हुआ कि हम लोगों ने टाटा स्टील में गए, तो वो जगह जो टाटा स्टील की थी, तो हमने टाटा वो हमारे वो थे, क्या नाम, कैप्टन साहब थे, धनंजय मिश्रा। तो इन्होंने बात उत किया, तो हम पहली बार टिस्को में गए, जिसको में कि आप जो है हमको मतलब वो जो जगह दे दीजिए, उसका एनओसी दे दीजिए। तो बोला पाजी, सबसे बात पहला कि आप तो कभी हम लोग यहाँ, हम तो जुगसलाई के लिए लड़ते रहते प्रशासन से ही, बोला पहला बार आप टाटा स्टील में कुछ मांगने आए हैं, ठीक है, तो हम उसका एनओसी आपको देंगे। तो हम बोले हमको मत दीजिए, जुगसलाई नगर पालिका है उसको दीजिए, वो चलाएगी, है ना, हमारे व्यक्तिगत तो नहीं है। तो खैर चलिए, उन्होंने एनओसी दिया, और आज देखिएगा आप वहाँ पार्क बना है। बिल्कुल, तो सर पार्क की समस्या भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जैसे महिलाएं घूमने के लिए, बच्चे भी खेलने के लिए पार्क बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी जगह जगह पार्क है जी, जुगसलाई में। नहीं बस वही एक पार्क अभी बनवाने में सफल हुए हैं, एक पार्क बनाने एक, हाँ, एक पार्क, और जो नीचे में उधर में आपका जो रेलवे का आगे है ना, वो मिल्लत नगर है, पहलवान डेरा है ना, नसीम चौक है, जगह जगह पार्क सर और बनाना जरूरी है। एक वहाँ पे जरूर बनाएंगे, रेलवे से वो उसका एनओसी लेंगे, वो वहाँ पे, वहाँ डिस्को की नहीं है जगह, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सारा विजन है सर का, और निश्चित रूप से जिस तरीके से सर बताए हैं कि लगातार 40 सालों में सर लगे हुए हैं और जुगसराय की जनता के बीच में जो है लगातार बने हुए हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो जनसेवा में पहले ही लगे हैं तो उनको प्राथमिकता होना चाहिए, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि जो लोग रिसेंटली अभी एक्टिव हैं तो वो लोग तो ठीक है, अभी चुनाव में खड़ा होने का सबका अधिकार है, लेकिन जो पहले से समाज सेवा में लगे हुए, उतरे हुए लोग जान रहे हैं, उन पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। निश्चित रूप से इस बार जुगसराय नगर निगम क्षेत्र का जो है विकास होगा, और जो लोग अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको जरूर जो है मेयर पद के लिए चुनेंगे, क्योंकि मेयर पद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस क्षेत्र का वो सबसे बड़ा बॉस है, निश्चित रूप से उनका द्वारा जो है काम जो होगा इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा होगा। आप तमाम लोग इस चर्चा को लेकर जो कुछ भी सोच रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बातों को जरूर साझा कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया बोले सर।